हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों, कल रात में वीडियो आपकी नहीं मिल पाई थी, इसके लिए मुझे खेद है। और आज देखिए, आज से सब कुछ टाइमली आपको वीडियो मिल जाएगी। और एक बात बताना था कि ये जो सेट है आपका भोजन पोषण एवं पाचन तंत्र से संबंधित है। और हिंदी का आज एक सेट हो जाएगा आपके साथ, तो वो भी आपका प्लेटफॉर्म बुक से दूंगा मैं, हिंदी का सेट। तो आप तैयार रहिएगा उसके लिए भी। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक ज़रूर करिएगा। पहला प्रश्न क्या है कि एक वयस्क मानव का पूरा पाचन तंत्र अर्थात मुंह से लेकर गुदा तक कितना मीटर लंबा होता है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर, बताइएगा एक बार फिर से, ऑप्शन नंबर डी, 9 मीटर। ठीक है, लगभग 9 मीटर होता है। अगला प्रश्न है दोस्तों कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है। ठीक है, बताइएगा। इसे देखिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, रेलवे में गिरे हुए, तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही है। तो भोजन से प्राप्त ऊर्जा को कैसे मापा जाता है दोस्तों, बताइएगा एक बार। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कैलोरीज में। ठीक है, कैलोरी में, आपको पता है कैलोरी में मापा जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसकी उच्च स्तर में उपस्थिति से मधुमेह होता है। ठीक है, तो बताइएगा इसका आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, ग्लूकोज की अधिकता के कारण मधुमेह या फिर डायबिटीज हो जाती है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है दानेदार चीनी सामान्यतः डैश के रूप में जाना जाता है। ठीक है, तो बताइएगा किसके रूप में जाना जाता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, सुक्रोज के रूप में। ठीक है, सुक्रोज के रूप में जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं। प्रश्न है, दूध में वसा की मात्रा के अनुकूलन की प्रक्रिया को डैश कहा जाता है। ठीक है, तो इसे क्या कहा जाता है दोस्तों, बताइएगा एक बार। तो इसका सही आंसर होना चाहिए आपको ऑप्शन नंबर 3, स्टैंडर्ड डी डाइजेशन। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से विटामिन ए का अच्छा स्रोत क्या होना चाहिए। ठीक है, तो बताइएगा। पत्ता गोभी है, गाजर है, आलू है, स्ट्रॉबेरी है, तो सबसे अच्छा कौन होगा दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका बी, गाजर। ठीक है, ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर बी, गाजर हो जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है, हमारे शरीर में नमक की मात्रा कितनी होती है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, 0.04%। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि आयोडीन की कमी के कारण कौन सा रोग हो जाता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, गंडमाला या फिर गाइटर जिसको बोलते हैं। ठीक है, यहाँ पर रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी की कमी से होता है, और शुक्र विटामिन डी की कमी से होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, विटामिन ए किससे संबंधित है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर, यानी कि इसका किससे संबंधित है। कोबालमिन हो गया, रेटिनॉल, एस्कॉर्बिक एसिड, एमिनो अम्ल, तो इसमें से क्या हो जाएगा। विटामिन ए जो है वो रेटिनॉल से होता है। कोबालमिन जो आता है आपका विटामिन B12 में आता है दोस्तों। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी में है, और एमिनो अम्ल की बात करें तो उसका पता नहीं है दोस्तों। चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि रक्त लापता यानी कि एनीमिया किसके अभाव के कारण होता है। ठीक है, तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, फॉलिक एसिड के कारण। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न तक बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि मुंह में ही लार भोजन के डैश वाले भाग को पचा देती है, तो कौन से भाग को पचा देती है दोस्तों। तो इसका सही आंसर बताइएगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च को जो है वो वहीं पे पचा देती है। ठीक है, अगला प्रश्न है, किस विटामिन की कमी के कारण रिकेट्स की बीमारी होती है। रिकेट्स में देखिएगा बच्चे दुबले पतले टाइप के हो जाते हैं, तो बताइएगा गाइस का आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, विटामिन डी की कमी से, जिसको सुखंडी भी कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों कि निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण रुधिर स्कंदन के समय में कमी हो जाती है।
तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर हो जाना चाहिए दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 विटामिन के, ठीक है। इसके कमी के कारण जो है ब्लड जो है वो जमता नहीं है, ठीक है। अगला प्रश्न है हीमोग्लोबिन के अभाव से होने वाले रोग कौन है, बताइएगा। तो देखिए यहाँ पे घेंगा आयोडीन की कमी से होता है, रतौंधी विटामिन ए की कमी से होता है, स्कर्वी विटामिन सी के, तो यानी ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, एनीमिया हो जाएगा, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न है कि जिस विटामिन के अभाव से स्कर्वी होता है उसका नाम क्या है, ठीक है। तो बता देते हैं दोस्तों, इसका नाम है विटामिन सी, जिसके कारण स्कर्वी होता है। स्कर्वी एक ऐसी बीमारी जिसमें मसूड़े जो हैं वो फूल जाते हैं और उन पर इन्फेक्शन हो जाता है, ठीक है, जिनसे जो दांत है वो टूटने लगते हैं, ठीक है दोस्तों। अब है अगला प्रश्न कि खाना बनाते समय किस विटामिन के नष्ट होने की संभावना रहती है। तो इसका आंसर आपको बताना होगा दोस्तों। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विटामिन सी। देखिए दूध को भी गर्म जब करिएगा तो दूध में तो प्रचुर मात्रा में विटामिन होते हैं, लेकिन विटामिन सी नष्ट हो जाता है, ठीक है। तो उसी तरह से जब भोजन आप पकाते हैं तो वो गर्म होने पे जो विटामिन सी है वो खत्म हो जाता है। अगला प्रश्न है दोस्तों, किस विटामिन को स्कॉर्बिक एसिड कहा जाता है। अभी हमने पढ़े हैं स्कॉर्बिक एसिड के बारे में, तो ये भी है विटामिन सी ही, ठीक है, जो जिससे मसूड़े जो हैं फूल जाते हैं। अगला प्रश्न है किसकी कमी के कारण कुछ जीवों में बंधत्व हो जाता है। बंधत्व का मतलब होता है बांझपन दोस्तों, मतलब बच्चे को जन्म नहीं दे पाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या होना चाहिए। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए विटामिन ई के कमी के कारण, ठीक है। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न है कि पालक पर्ण में भारी मात्रा में क्या होता है, ठीक है। ऑप्शन है आपके पास विटामिन ए, लौह, कैरोटीन या फिर कैल्शियम। तो इसका सही आंसर आप बताइएगा। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, लौह जो है इसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा प्रोटीन का सरलतापूर्वक पाच्य स्रोत माना गया है, ठीक है। तो बताइएगा कौन सा है। यहाँ पे ऑप्शन में देख सकते हैं, ऑप्शन में आपको है अंडा, सोयाबीन, लाल मांस, दालें। तो प्रोटीन की बात करें दोस्तों तो इसका सही आंसर हो जाएगा दाल, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3, ठीक है दोस्तों। सही बात है कि नहीं। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है निम्न में से कौन सा जल विलीय विटामिन है, माने कौन से जल में घुलनशील विटामिन है। तो आपको पता है जल में घुलनशील होता है बी और सी, यहाँ पे ए डी के दिया हुआ है जो कि वसा में घुलनशील होता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर होगा यहाँ पे विटामिन सी, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है कि किस जीवाणु के से दही बनने में मदद मिलती है। तो कौन सा जीवाणु है जो दही बनाने में मदद करता है दोस्तों, बताइएगा इसका आंसर। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी लैक्टोबैसिलस, ठीक है। चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ कि विटामिन ई के कमी से हो जाता है कौन सा रोग हो जाता है दोस्तों। तो ये आपको पता होगा, अभी मैंने बताया था कि यहाँ पे जनन क्षमता में कमी आ जाती है। ये बेरी विटामिन B1 की कमी से होता है और रिकेट्स विटामिन डी और गलगंड जो है वो आपका नमक की कमी से होता है दोस्तों, ठीक है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ पढ़ते हैं। प्रश्न है निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण अरक्तता यानी एनीमिया हो जाता है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3 लोहे की कमी से हो जाता है, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है शारीरिक विकास के लिए महत्वपूर्ण पोषक जो पदार्थ हैं वो कौन सा है, ठीक है। तो बताइएगा इसका सही आंसर दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी प्रोटीन है। प्रोटीन के बगैर आपका शरीर विकास नहीं कर पाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों खाद्य पदार्थ पर आयोडीन की 2 बूंद डाले जाने पर नीला काला रंग प्राप्त होता है जो डैश की उपस्थिति को इंगित करता है। तो किसकी प्रस्तुति को इंगित करता है दोस्तों। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी स्टार्च की उपस्थिति को, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है दोस्तों कि दही किसकी उपस्थिति से खट्टा होता है, ठीक है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3 लैक्टिक एसिड की उपस्थिति से, ठीक है। अगला प्रश्न है दोस्तों दूध का घनत्व मापा जाता है, किस में मापा जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए लैक्टोमीटर में, ठीक है। उसके बाद अगला प्रश्न है इनमें से सबसे सरल कार्बोहाइड्रेट क्या है।
बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर 3, जो ग्लूकोज है वो सरल कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, प्रश्न है दोस्तों कि इनमें से सबसे अधिक ऊर्जा हमें किससे प्राप्त होती है। तो देखिए यहाँ पे मटर, आलू, अंडा, नींबू दिया हुआ है, तो आपको पता है सबसे अधिक कार्बोहाइड्रेट आपको आलू में पाए जाते हैं, इसलिए आलू से हमें मिलता है। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि सुक्रोज का एक सामान्य नाम क्या है। ठीक है, बताइएगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, साधारण चीनी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न कहता है कि इनमें से कौन मानव शरीर के लिए ईंधन का कार्य करता है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ये होना चाहिए, कार्बोहाइड्रेट ईंधन का काम करता है, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी। ये प्रोटीन तो शरीर का विकास में काम करता है, विटामिन ए जो है लड़ने का काम करता है रोगों से, प्रतिरोध क्षमता से, और जल जो है आपको बैलेंस बना के रखता है टेम्परेचर को। तो कार्बोहाइड्रेट इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। प्रश्न है, यदि कोई मीठा रहित चपाती कुछ देर के लिए चबाएं तो एक विशिष्ट मीठे स्वाद का एहसास होता है, क्योंकि क्या होता होगा दोस्तों उसके बाद। उसमें देखिए क्या होता है कि मुंह में कार्बोहाइड्रेट शर्करा में बदल जाता है। ठीक है, तो यही होगा इसका राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि यकृत का कार्य क्या है। तो बताइएगा इसका सही आंसर। तो इसका सही आंसर देखो क्या हो जाएगा दोस्तों, श्वसन का उत्पन्न करना, ये तो नहीं है। भोजन के पाचन को उन्नत करना नहीं है, उपरोक्त में से कोई नहीं, ये भी नहीं होगा। एक नंबर देख लेते हैं एक बार। ग्लाइकोजन के रूप में ग्लूकोज का संग्रह करना, यही इसका काम है दोस्तों यकृत का। इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है दोस्तों, और कल फिर मिलते हैं नए सेशन के साथ। तो अभी के लिए बस इतना ही काफ़ी है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।